हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, केसीसी किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी आई है। 1 जनवरी 2025 से केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड ऋण माफ होने वाली है दोस्तों। और क्या होगी किसानों के लिए जरूरी कदम, कैसे किसानों की हो सकेगी कर्ज माफ़ी, इसके बारे में आगे हम जानेंगे, तो आप वीडियो पर बने रहिएगा। दोस्तों, 1 जनवरी 2025 को भारत सरकार ने एक बड़ी घोषणा की है जो देश के करोड़ों किसानों के लिए राहत का संदेश लेकर आई है। सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी के माध्यम से लिए गए कर्ज को माफ़ करने का फैसला किया है। यह योजना लगभग 12 करोड़ किसानों को लाभान्वित करेगी जो अपने केसीसी ऋण के बोझ से मुक्त हो जाएंगे। इस ऐतिहासिक निर्णय के पीछे का उद्देश्य किसानों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और कृषि क्षेत्र में नए निवेश को प्रोत्साहित करना है। यह कदम न केवल किसानों के जीवन में सुधार लाएगा बल्कि देश की अर्थव्यवस्था को भी एक नई पहुंच देगी। दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी ऋण माफी योजना 2025 एक व्यापक पहल है जिसके तहत सरकार ने केसीसी के माध्यम से लिए कर्ज को माफ करने की घोषणा की है। दोस्तों, इस योजना का नाम है किसान क्रेडिट कार्ड ऋण माफी योजना 2025। लाभार्थी होंगे 12 करोड़ किसान। लगभग लागू होने की तिथि है दोस्तों 1 जनवरी 2025। अधिकतम ऋण माफी की सीमा 2 लाख रुपए प्रति किसान तथा योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक स्थिति में सुधार और कृषि क्षेत्र का विकास। आवेदन की प्रक्रिया दोनों है, ऑनलाइन तथा ऑफलाइन। आवश्यक दस्तावेज आधार कार्ड, केसीसी भूमि रिकॉर्ड, बैंक पासबुक इत्यादि। इसके बाद आता है दोस्तों केसीसी ऋण माफी योजना 2025 के प्रमुख लाभ। पहला है आर्थिक राहत। किसानों को ऋण के बोझ से मुक्ति मिलेगी जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। दूसरा है नए निवेश की संभावना। ऋण माफी से किसान नए कृषि उपकरणों और तकनीकों में निवेश कर सकेंगे। तीसरा है मानसिक तनाव में कमी। ऋण चुकाने के दबाव से मुक्ति मिलने से किसानों को मानसिक स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। चौथा है कृषि उत्पादकता में वृद्धि तथा पांचवा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास। इसके आगे है दोस्तों केसीसी ऋण माफी योजना 2025 के लिए क्या पात्रता होगी। पहला है आवेदक का नाम किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी धारक के रूप में दर्ज होना चाहिए। दूसरा, केसीसी के माध्यम से लिया गया ऋण 31 दिसंबर 2024 तक बकाया होना चाहिए। तीसरा है किसान के पास 5 एकड़ से कम कृषि भूमि होनी चाहिए। चौथा है किसान की वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम होनी चाहिए। पांचवा है ऋण का उपयोग केवल कृषि गतिविधियों के लिए ही किया गया हो। इसके बाद आता है दोस्तों आवेदन प्रक्रिया। केसीसी ऋण माफी योजना के लिए आपके पास ऑनलाइन तथा ऑफलाइन 2 तरीके होंगे आवेदन करने के लिए। पहला है ऑनलाइन। सरकारी पोर्टल पर जाएं और केसीसी ऋण माफी योजना 2025 सेक्शन में क्लिक करें। अपना केसीसी नंबर और आधार नंबर दर्ज करें तथा आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें। इसके बाद आता है फॉर्म सबमिट करें और पावती प्राप्त करें। दूसरा तरीका है दोस्तों ऑफलाइन आवेदन का। नज़दीकी बैंक शाखा या कृषि विभाग के कार्यालय में जाएं, केसीसी ऋण माफी आवेदन फॉर्म प्राप्त करें और भरें तथा आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करें। इसके बाद जमा करने की पावती प्राप्त करें, आपकी आवेदन स्वीकार हो जाएगी। इसके बाद आती है दोस्तों आवेदन प्रक्रिया में आवश्यक दस्तावेज। पहला है आधार कार्ड, दूसरा किसान क्रेडिट कार्ड यानी केसीसी, तीसरा है भूमि स्वामित्व के दस्तावेज, चौथा है बैंक पासबुक की प्रति, पांचवा है आय प्रमाण पत्र तथा छठवां है फसल बीमा दस्तावेज यदि लागू हो तो, सातवां है पैन कार्ड वैकल्पिक में। इसके बाद आता है ऋण माफी की प्रक्रिया और समय सीमा। पहला है आवेदन जमा 1 जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक तथा आवेदन की जांच अप्रैल 2025 से मई 2025 तक होगी। तीसरा है पात्रता की पुष्टि जून 2025 से 25 तक होगी। इसके बाद चौथा है ऋण माफी की प्रक्रिया जुलाई 2025 से सितंबर 2025 तक। पांचवा है लाभार्थियों की सूचना अक्टूबर 2025 तक तथा छठा है ऋण खातों का समायोजन नवंबर 2025 से दिसंबर 2025 तक। इसके बाद आती है दोस्तों हमारा योजना का प्रभाव और महत्व। पहला है किसान का सशक्तिकरण।
ऋण के बोझ से मुक्त होकर किसान अपने व्यवसाय को नई दिशा दे सकेंगे। दूसरा है कृषि क्षेत्र में नवाचार, नए निवेश से कृषि तकनीकों और प्रथाओं में सुधार होगा। तीसरा है ग्रामीण अर्थव्यवस्था का पुनरुत्थान, किसानों की बढ़ी हुई क्रय शक्ति से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेगी तथा खाद्य सुरक्षा में वृद्धि। बेहतर कृषि उत्पादन से देश की खाद्य सुरक्षा भी मजबूत होगी। पांचवा है सामाजिक आर्थिक विकास, किसान परिवारों के जीवन स्तर में भी सुधार से समाज का समग्र विकास हो सकेगा। इसके बाद है दोस्तों चुनौतियां और समाधान। पहला है लाभार्थियों की पहचान, सही लाभार्थियों की पहचान सुनिश्चित करने के लिए डेटा आधार को मजबूत किया जाएगा तथा धोखाधड़ी की रोकथाम, आधार आधारित सत्यापन और कड़ी निगरानी से धोखाधड़ी को रोका जाएगा। तीसरा है बैंक प्रणाली पर दबाव, बैंकों को अतिरिक्त संसाधन और समर्थन प्रदान किया जाएगा। इसके बाद आता है किसानों के सुझाव और सावधानियां। पहला है समय पर आवेदन करें, निर्धारित समय सीमा में आवेदन जमा करना सुनिश्चित करें। दूसरा है सही जानकारी प्रदान करें, सभी जानकारी सटीक और सत्यापित होनी चाहिए। तीसरा है दस्तावेज की जांच, सभी आवश्यक दस्तावेज पूर्ण और वैध होने चाहिए। चौथा है अपडेट रहें, योजना से संबंधित नवीनतम जानकारी के लिए सरकारी सूचनाओं को फॉलो करें। पांचवा है सहायता लें, किसी भी संदेह या समस्या के लिए हेल्पलाइन नंबर यूज करें।